गड्ढा? हाँ देखा मैंने। तो उससे बचाना होता है गाड़ी को। हाँ पुष्पा जी, मैंने सिर्फ लेफ्ट वाला देखा था इसीलिए। तो दाया हम देखें? हाँ ये हसीना मलिक मुझे मिल जाए ना तो मैं उस नहीं नकली हसीना मैडम मुझे मिल जाए ना तो मैं उससे पहले तो अपने 2000 रुपए वापस लूंगा, उसके बाद में सारी बातें। कैसा आदमी है रे बिल्ला, तुम कैसा आदमी है? तू फेक हसीना मलिक पूरा यहाँ थाना का नींद खराब कर रखी है। तुम हो कि वहाँ पर तुमको 2000 रुपए का पड़ा हुआ है। इन कैसे ले, इसलिए 2000 रुपए ले रहे क्यों पुष्पा जी? बिल्लू हमें कुछ नहीं कहना और तुम भी चुप रहो। संतु क्या है ये? पुष्पा जी आपने बताया नहीं लेफ्ट में गड्ढा है। अब गाड़ी कौन चला रहा है? एक तो वैसे भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उस नकली हसीना मलिक को पकड़ेंगे कैसे। हमारे हाथ आ गई ना एक बार पुष्पा जी, वो हाल करेंगे ना उसका कि मुंह से उसकी एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुमसा ना देखा। नहीं करिश्मा सिंह, हम सबको अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी। अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ गई कि हम पुलिस वाले हैं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। जी मैडम सर। लेकिन मैडम सर, बिना पते के हम उसे मलिहाबाद में ढूंढेंगे कैसे? पुष्पा जी एक बार बस मलिहाबाद पहुंच जाए, फिर वहां जाकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ संतु, आप पेपर देखो, मेरे पास गाड़ी की पेपर है सर। ये पेपर नकली है सर बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आपको गलत फहमी हो रही सर। एक बार आप पेपर फिर से चेक करो। तेरा कहने का मतलब क्या है कि मुझको पेपर देखना नहीं आता है? ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैडम सर मैं देख कर आती हूँ। पुष्पा जी। यस मैडम सर। करिश्मा सिंह प्लीज जाइए इसके साथ। जी मैडम। थाने में ले जाकर इतना मार मारेंगे कि पेपर पढ़ना लिखना सब सीख जाएगा। अगर तू हमको कुछ देना चाहता है तो फिर तेरे बारे में सोच सकता हो। अरे वाह, वेरी गुड। निकाल पैसा निकाल। जान सकते हैं ये क्या चल रहा है? दिन दहाड़े आप लूट मचा रहे हैं। अरे आपको पता है ये मोटरसाइकिल चोरी की है, जुर्माना तो लगेगा ना? नहीं मैडम, बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप पेपर देख लीजिए मैडम, मेरे पास पेपर है। दिखाइए। पेपर्स तो असली है। भाई साहब आप जाइए ना, आप जाइए। धन्यवाद मैडम, आपने तो बचा लिया। ये तो लूट रहे थे हमें। अब आपके चक्कर में मेरी बाइक भी नहीं चालू हो रही है। अरे ऐसा कौन सा पुलिस का ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि किसी भी बेवजह इंसान को ऐसे परेशान करना है? अच्छा, तो आप हमको पुलिस कीड़ी सिखाएंगी? वैसे आप हैं कौन? हम कौन हैं? हाँ? बताएं तुमको हम कौन? हसीना मैडम ने कहा है अपनी पहचान छुपा के रखे। देखिए, आप पुलिस है इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करते रहेंगे। वही तो हम नहीं करते, आप कैसे कर सकते हो? मतलब मतलब ये कि हम आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, वो जो सामने है ना बैंक, उसके सामने गली के अंदर थाना है। जाओ उधर जाके मेरी कंप्लेंट दर्ज कर दो। मैं तुम्हारी मैया की सासू मैया, अभी तुम्हारा वर्दी उतरवाते हैं हम। वर्दी उतरवा दीजिए, मेरे पास एक और वर्दी है, वो पहन लूंगा। ठीक है चलिए चलिए। एक्सक्यूज मी, आपके कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर लिखानी है। ठीक है, आप 2000 रुपए जमा करवा दीजिए और ये फॉर्म भर दीजिए। एफआईआर लिखानी है मुझे, पुलिस में भर्ती होने का फॉर्म भरने नहीं आई हूँ मैं। एफआईआर लिखवाने के ही तो पैसे हैं, इसे सर्विस चार्ज कहते हैं। अच्छा, तो आप भी घूसखोर हैं। आपकी सीनियर कहाँ है? आपकी सीनियर से मैं कंप्लेन करूंगी। क्या नाम बताया आपका? दिखता नहीं है? संतोष शर्मा। आप अपनी सीनियर को बुलाइए। क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये जो आपकी जूनियर है ना, वो एफआईआर लिखवाने के पैसे मांग रही है। हाँ तो फ्री में कौन सा काम होता है? देखिए, टॉयलेट जाने के भी 5 रुपए लगते हैं,
हमें भी तो अपना घर चलाना है। हे भगवान, अब पुलिस होकर गैर कानूनी काम करती है। हम आपके खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे। आपका नाम क्या है? जिसको लिखवानी है उसको कंप्लेंट लिखवा दीजिए। हमारा नाम पुष्पा सिंह है। माँ का भसड़ लगा रखा है यहाँ पे, क्या नौटंकी चल रहा है? अपने भौकाल पे आए ना हम, तो ये पूरा ड्रामा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। आवाज नीचे। आवाज नीचे। कहा है ना कि अगर हमारा खोपड़ी खराब हो गया ना तो वो हाल करेंगे कि एक कोई बात निकलेगी कि दरोगा देखा पर कोई तुमसा ना देखा। करिश्मा सिंह नाम है मेरा, अपनी खोपड़ी में डाल लो। हम एक बात बताइए, आपके इस थाने की एसएचओ का नाम क्या है? हसीना मलिक। और बहुत हुआ तुम लोगों का सवाल जवाब, अब हम पूछेंगे और तुम बताओगे। कौन हो तुम लोग और नाम क्या है तुम्हारा? संतोष जी, संतोष जी, मेरा नाम हेमा है। और हमारा नाम सुषमा। और ये जो है, इनका नाम है जया। हेमा, सुषमा और जया। जाने दीजिए ना, छोटी बहन समझकर छोड़ दीजिए। नहीं, हम हसीना मैडम से मिलने के बाद जाएंगे। काहे? हमारी कंप्लेन करनी है? ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के सीधा बाहर गिरोगी। और हाँ, हमारे थाने में ना ऊंची आवाज में बात की ना तो जबान खींच के ना हाथ में दे देंगे। क्या कर रही हैं आप? सीना मैडम ने अपनी पहचान छुपा कर रखने के लिए कहा है। अगर इन्हें पता चला हम पुलिस हैं, तो नकली हसीना हमारे हाथ से निकल जाएगी। वापस शुरू हो गए तुम लोग? नहीं नहीं, वो तो हम इन्हें समझा रहे थे कि शांत रहिए। पुष्पा जी पे चिल्लाई थी ना आप? चलिए माफी मांगिए इनसे। इन्होंने कभी असली पुष्पा से माफी नहीं मांगी, नकली से क्या? चलिए माफी मांगिए। नहीं, हमें किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सब, हमें जाने दीजिए। हाँ, चलिए 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 ना। नानी, दीदी चलो, नानी। हाँ, अरे कमाल है, मतलब मलिहाबाद में पूरा थाना ही सेटअप कर दिया। हम सबके नाम के लोग थे वहाँ पर नकली चीता नहीं था ना? तू कहाँ से असली चीता है बे? जोक मार रहे हो? अरे नहीं, हकीकत है। मगर क्या सही प्लान बनाया उस नकली हसीना ने। चोरी भी खुद करो और शिकायत भी खुद लिखो। वैसे हमें एक बात बहुत अच्छी लगी। क्या? वो जो नकली करिश्मा है ना, वो पुष्पा जी की बहुत इज्जत करती है। देखा नहीं कैसे उसने हमें सॉरी बोलने के लिए कह दिया? हाँ तो अच्छा है ना, आप एक काम कीजिए ना, आप उनके गैंग में शामिल हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? हमें उसकी जरूरत नहीं। आप लोग फिर से शुरू हो गए। इस तरह से लड़ते रहेंगे तो फिर हम केस कब सॉल्व करेंगे? अगर फेक हसीना मलिक वहाँ होती ना मैडम सर, तो हमारे कब्जे में होती। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि हमें वहाँ का लोकेशन पता चल गया। अब वहाँ आएगी ना तो पकड़ लेंगे उसको। नहीं, हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमारे हाथ आएगी। वो जरूर अभी तो अंडरग्राउंड होगी। लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है, ये छोटी छोटी चोरियां करने के लिए पूरा थाना खोलने की क्या जरूरत थी? कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज की कमाई पूरे 20,000। वैसे रानी, तुम यहाँ छुप के क्यों बैठी हो? अरे थाने पे बैठो, वो तुम्हारी जज्बातों वाली बातों से ना और भी अच्छी कमाई होगी। अभी कुछ दिन यही रहना पड़ेगा माही। पिछली बार बाल बाल बची हूँ,
पर तू कमाएगी, बिल्कुल चिंता मत कर। इस बार मैं जितना बड़ा हाथ मारने वाली हूँ ना, उसके बाद हमें ये छोटी छोटी चोरियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे थाने का असली काम कैसा चल रहा है? काम तो होने वाला है खत्म, बस कल तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। तो बस कल हम अपना मिशन पूरा करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं। इस थाने में क्या चल रहा है ये हमें पता लगाना होगा। मैडम से मैं बताऊं, वहाँ ना सब नकली महिला पुलिस थाना चला रहे हैं। ये मासूमियत बहुत सही बोली है संतू जी आप। वो नकली थाना चला रहे हैं, हमें पता है, लेकिन उस नकली थाने के पीछे असली खेल क्या है ये जानना होगा। लेकिन उसके लिए मैडम सर हमें करना क्या होगा? चूहे का राज जानने के लिए चूहे के बिल में घुसना पड़ता है। ठीक उसी तरह इस नकली थाने का राज जानने के लिए हमें इस थाने में घुसना होगा। पर मैडम सर, हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो हमको पहचानते हैं। हम वहाँ जाएंगे तो उनको शक हो जाए। वहाँ वो लोग जाएंगे जो पहले नहीं जा सके, चीता और बिल्लू। आप दोनों जाएंगे और वहाँ के लॉकअप में रहकर हमें वहाँ की खबर देंगे। इसके साथ मैडम सर? वाह 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 वाह। खाना बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, ऊपर वाला बहुत अच्छा है। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। मेरा बिल्लू निवास नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा तो निवास है, वहाँ मैं चैन की नींद ले सकता हूँ। लेकिन मैडम सर, वो नकली हसीना ने मुझे पहचान लिया तो? उसका भी उपाय है हमारे पास। फिर तो नॉट वरी, बिल्लू द स्पाई इज हियर। अरे बहुत देखे थारे जैसे रे गरे भाई, बहुत देखे। क्या है? क्या तू जानता नहीं हमारा बाप कौन है? हेलो, तुम्हारे बाप को मुझे नहीं जानना है। बेटा थारा ना जलूस निकाल दूंगा मैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हेलो, मैं तुम्हारी बैटरी निकाल दूंगा। मैं थारे पे 307 लगवाऊंगा, 307। हेलो 420 आदमी, तुम मुझ पे क्या 307 लगवाओगे? मैं तुम पे 302 लगवाऊंगा। मैडम जी आप देख रही है ना मैडम जी? देख ही तो रही हो, कातिल तो है आप। नहीं गलत है, बहुत गलत है ये। हाँ बहुत गलत है। बहुत गलत है, ये गलत है। पर मैडम, इस रूट की लाइनें आप व्यस्त मत रखो, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन इसको लॉकअप में हमेशा के लिए ब्लॉक करके जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे लॉक करवा देगा? मैं तुम्हारे को तो देख लूं। अबे काहे शोर मचा रहे हो? मैडम जी मारे ने का छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबरे की रिपोर्ट लिख लो मैडम जी। इसने मारे को थप्पड़ मारा मैडम जी। हेलो मैडम, मेरी एफआईआर फीड करो। इसने मुझे ताना मारा है, ताना, और वो भी मुझे बहुत जोर से लगा है, और ऊपर से मेरे को टकला बोला। हाँ तो टकले को टकला नहीं बोलूं तो क्या बोलूं भाई? शाहरुख खान बोल दूं मैं? ओ टोपा लोग, चुप हो जाओ। तुम दोनों की एफआईआर लिखी जाएगी। चलो तुम दोनों 2-2 हजार रुपए निकालो और ये फॉर्म भरो। पहले की 2000, अभी की 2000, टोटल 4000। तो दे रहा हूँ मैं, पैसे दे रहा हूँ मैडम जी। लो मैं भी दे रहा हूँ। बहुत पैसे है हमारे पास में। ये क्या कम है क्या? बेटा तू तो गया जेल में, तू तो गया। तू गया, ब्लॉक हो जाएगा तू हमेशा के लिए। कौन ब्लॉक होगा? वो तो खेलेंगे ना। तू अंदर जा रहा तू मैडम। काहे दिमाग खराब कर रहे हो? हमारे थाने में ना किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन है, इसलिए तुम दोनों अंदर जाओगे, समझे? ये इतनी देर हो गई बिल्लू और चीता को गए हुए, अभी तक कोई खबर ही नहीं आई। अरे का पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? दुकान खोलने का इरादा है का? हैं? सामान लेने गई थी और पूरा बाजार उठा लाई। आपको मालूम है ना कि कल हम थाना खाली करके जाने ही वाले हैं, तो उतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते, पता तो है आपको। अच्छा चलिए अब ये सब समेटिए, हम जाकर काम दिखाते हैं। संतोष चल हाथ बटा मेरा। मुझे नहीं आना। चल
यार बिल्ले यार, यार एक असली संतू जी है जो हमारी तरफ देखती भी नहीं है, और एक ही है जो हमारे अलावा कुछ नहीं देखती है। सीते जो मिल रहा है लपेट ले। अरे वो बात छोड़, तुमने देखा ना नकली पुष्पा जी और नकली करिश्मा किसी वो यार असली पुष्पा जी और करिश्मा तो छोड़ो, मतलब नकली पुष्पा जी और नकली करिश्मा के बीच में भी 36 का आंकड़ा है। ये चीते, लेकिन तूने सुना ना ये थाना कल बंद करवा रहे हैं। अरे इस दरवाजे से आवाज आ रही है जैसे कोई काम कर रहा है। ये थाना बंद करवाने जा रहे हैं तो तोड़ के क्यों बंद करवाने इनको? अरे यार तोड़ के बंद करवाए कि जुड़वा के बंद करवाए, हमको कहा। ये बिल्ले, हाँ हम लोगों को कोई देखे इससे पहले ना तुम हसीना मैडम को वीडियो वाला मैसेज भेज दो। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। टावर नहीं है का इधर? पता नहीं, देखो जरा। देखते हैं। आप यहाँ कब इंसल्ट हुए? पहले ये बताओ कि आप यहाँ कब आए, क्योंकि हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, यहाँ के परमानेंट, और इसीलिए ये कहलाता है बिल्लू निवास। ये क्या है? ये हेलो, इसको मोबाइल कहते हैं। हाँ लेकिन ये इधर अलाउड नहीं है। लाओ। क्यों? लाओ इधर। नहीं दे। नहीं, अरे नहीं, ये मेरा मोबाइल है। हेलो प्लीज। अरे हाँ? पुष्पा मैडम, पुष्पा जी इधर आइए, देखिए। क्या हो रहा है यहाँ? आप ठीक तो है ना? संतोष, अरे मैडम इनके पास मोबाइल है। बिल्लू, हाँ हाँ ये इनसे मोबाइल छीन के दो। क्यों? हाँ? कौन दे? नहीं कौन दे? मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरा मोबाइल टूट गया। टूट गया मैडम, मोबाइल टूट गया। आज नो टेंशन, जाइए जाइए काम कीजिए। शर्मा जी आप भी जाइए, सारे लोग चले गए। आप कहते हैं तो इसकी बैटरी खत्म ही नहीं होती। इतनी देर हो गई, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, पता नहीं क्या हुआ है वहाँ। लग रहा है ये स्विच ऑफ क्यों है बिल्लू का फोन? बस बस वैसे वीडियो सेंड किए हो कि नहीं हसीना मैडम को? सेंड तो किया है, हाँ, लेकिन उनको मिला है कि पता नहीं। नेटवर्क के हाथ में, अपने हाथ में थोड़ी है। बिल्लू, वीडियो मैसेज है। देख ही तो रही हूँ, कातिल तो है आप। हमारे थाने में ना किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन है, इसलिए तुम दोनों अंदर जाओगे। पुष्पा जी कहाँ है ये? आपको मालूम है ना कि कल थाना खाली करने वाले हैं? इतना सामान लाने का क्या जरूरत था? अच्छा चलिए ये सब समेटिए, हम जाकर काम दिखाते हैं। एक सेकंड, वीडियो दोबारा चलाइए ना। अच्छा चलिए ये सब समेटिए, हम जाकर काम दिखाते हैं। मैडम सर, ये तो कोई नक्शा लगता है। यार बिल्ले यार, यार हमारा कलेजा ना हमारे मुंह में आ रहा है यार। हाँ यार हमको डर लग रहा है भाई कि अगर वो वाला वीडियो हसीना मैडम को नहीं मिला होगा तो क्या होगा भाई। यार बिल्ले, यार कुछ भी करके ना हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकलना है और हसीना मैडम को जाकर बताना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है भाई। और ये जो लोग हैं ना, ये लोग कल तक ही आएंगे, यहाँ पर बहुत जरूरी है यार। चीते, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया है।